हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी ट्रांसलेशन। किस तरह से आप ट्रांसलेट करें इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हर चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो या इंटर का बच्चा हो, दोनों में आते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। अगर हाई स्कूल बच्चे देखें तो उनमें 4 नंबर में आता है और इंटर के बच्चों में 5 नंबर का आता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करने के लिए आप किस तरह करेंगे इसको हम जानते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और जिससे अपनी स्टडी को और अच्छा बना सकें। तो चलिए देखते हैं इस स्टंजा को और उसके ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना है। निम्न बातें जैसे आपको ध्यान रखना टेंस का। सबसे पहली बात आप टेंस ध्यान रखेंगे। टेंस कौन सा है वो आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात हमको ध्यान रखना टेंस का। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस कौन सा वो अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल 100% गलतियां करेंगे। तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस आपको जानना जरूरी है, यानी टेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप टेंस को नहीं पता कर पाते, टेंस गलत करते हैं, तो भी आंसर आपका बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। तो टेंस बहुत जरूरी है, टेंस भी जानना है। और दूसरी बात यहाँ पर, पहली बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट बात ये है कि टेंस जान लो। दूसरी बात है आपको सेंटेंस जानना है। भाई टेंस जान गए तो सेंटेंस भी जानना जरूरी है। तो सेंटेंस, सेकेंड बात सेंटेंस की है, सेंटेंस भी जानना जरूरी है। अगर आप सेंटेंस नहीं जानते, सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर इंपरेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है या फिर ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है, तो आपको सेंटेंस भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंटेंस नहीं जानते हैं, टेंस नहीं जानते हैं, तो गलती करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको टेंस जानना जरूरी है। टेंस क्या होता है, सेंटेंस में टेंस कौन सा है, और स्टेप बाय स्टेप करना है। सेंटेंस लिखे होंगे, आपको सेंटेंस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा नहीं कि पूरा बहुत बड़ा लिखा तो बहुत ज्यादा है। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। टेंस पहले पहचान, इसमें टेंस कौन सा, पहले सेंटेंस देखा, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस देखा, फिर टेंस देख लो कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कौन सा है, पास्ट है तो पास्ट में कौन सा है, फ्यूचर है तो फ्यूचर में कौन सा है। तो सारे टेंस जानना जरूरी है, सारे टेंस हमको पता होना चाहिए। यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये पता होना चाहिए। पास्ट है तो पास्ट का इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, सारे मैंने पता होना चाहिए। ऐसे फ्यूचर के चारों पता होना चाहिए। और बाय द वे इनमें ना लग रहा हो, उनकी पहचान क्या होती है वो पता होनी चाहिए। इन सबकी पहचान भी पता होनी चाहिए। और बाय द वे नहीं आ रहा कि मान लो इनमें से कोई नहीं है, देन क्या करते हैं, इसका सिंपल प्रेजेंट देख लो, सिंपल पास्ट देख लो, सिंपल फ्यूचर देख लो। तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इज एम आर यूज कर लेते हैं, सिंपल पास्ट में वाज वर प्रयोग कर लेते हैं, और सिंपल फ्यूचर में विल और शैल प्रयोग कर लेते हैं। तो ये चीजें हम करते हैं कहाँ पर, टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस में। लेकिन असेट हम सेंटेंस कैसे पहचाने भाई, सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस असेटिव कब होगा, असेटिव सेंटेंस तब होगा जब वो सेंटेंस में क्या होना चाहिए कि फुल स्टॉप लगा हो, देन वो सेंटेंस होगा। असेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फुल स्टॉप के साथ साथ में यहाँ पर स्टेटमेंट होती है, कथन, स्पीच, कोई बात कही जाती है, वो असर्टिव होता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क होगा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क जरूर होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क साथ में क्वेश्चन पूछ रहा होगा, प्रश्न पूछ रहा होगा, तो इंट्रोगेटिव है। इंपरेटिव में यहाँ पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस होगी, कोई विनती सलाह, कोई चीज, ऐसी भी चीजें हैं जो विनती सलाह कुछ भी बताती है, वहां पर क्या होता है, इंपरेटिव होगा। ऑप्टेटिव में विश एंड प्रे होगा, ठीक है, किसी चीज का विश या प्रे, या ठीक है, विश होगा या प्रे होगा, या फिर वहां पर कर्स होगा, ब्लेस्ड होगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग्स, एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग्स होती है, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस पहचानना ऐसे है, आपको सेंटेंस पहचाना, टेंस पहचाना, देन आपको करना है। तो आपको सामने में कुछ एक पैसेज लेके आ रहा हूँ, उस पैसेज का ट्रांसलेशन क्या होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर लिखी कुछ लाइनें लिखी हैं, और ये एक पैसेज है, उस पैसेज की कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी मैंने। सुबह का मौसम सुहावना था, सुबह का मौसम सुहावना था, ठंडी हवा चल रही थी। अकबर, बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय किया। तो ये लाइनें हैं, इन लाइनों को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, टेंस क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, देन हम समझते चलेंगे। तो देखिए पहली लाइन यहाँ पर, सुबह का मौसम सुहावना था, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। सुबह का मौसम सुहावना तो कोई सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट ना हो तो यहाँ पर देर या फिर इट लगता है, देर या फिर इट का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि मौसम की बात है। तो सिंपल यहाँ पर टेंस देखें, टेंस कौन सा है, सेंटेंस तो ये असर्टिव है, सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। टेंस कैसा है, तो टेंस देखते हैं, यहाँ पर टेंस जो है वो पास्ट है। टेंस कैसा, पास्ट है, और पास्ट कौन सा, सिंपल पास्ट है।
तो देन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर बनेगा, कोई सब्जेक्ट है नहीं तब को यहाँ पर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा इट, यहाँ पर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं इट, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इट के साथ ही सी इट, सिंगुलर के साथ क्या लगता है वॉज, बाकियों के साथ में वर, तो आई ही सी इट सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, तो इट वॉज क्या है, सुहावना के लिए क्या होता है, इट वॉज अ प्लेजेंट, क्या जाएगा प्लेजेंट हो जाएगा, इट वॉज प्लेजेंट वेदर, ठीक है, इट वॉज प्लेजेंट मॉर्निंग, सुबह का मौसम जो था, सुबह का समय जो था, तो इट वॉज प्लेजेंट मॉर्निंग, इट वॉज प्लेजेंट मॉर्निंग हो जाएगा। ये क्या था, सुबह का मौसम सुहावना था, यानी सुबह का समय या सुबह का मौसम सुहावना था, इट वॉज प्लेजेंट मॉर्निंग। जहां तक एक हो गया, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा क्या कर रही थी, चल रही थी, तो ठंडी हवा चल रही थी, पास्ट में भी रही थी, तो रहा था रही थी, रहे थे कहाँ, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस, ठंडी हवा मतलब कौन सी ठंडी हवा चली थी, द हवा जो थी विंड, द विंड क्या हवा चल रही थी, द विंड, चलने क्या तो ब्लो होता है, तो ब्लोविंग हो जाएगा, द विंड यहाँ पर क्या देगा वॉज, द विंड वॉज ब्लोविंग, क्योंकि क्या है विंड हवा सिंगुलर है, तो विंड वॉज ब्लोविंग, विंड वॉज ब्लोविंग, ब्लोविंग क्या क्या है, कब चली थी, ठंडी चली थी, द विंड वॉज ब्लोविंग कोल्ड, ब्लोविंग कोल्ड, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा, द विंड वॉज ब्लोविंग कोल्ड, ठीक है, द विंड वॉज ब्लोविंग कोल्ड, ये इसका हो जाएगा, यानी हवा चल रही थी, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, हवा जो है वो ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए, बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए, तो इसका जो बनेगा अकबर, यानी कौन, अकबर, ठीक है, अकबर, अकबर क्या किए, स्टार्टेड कर दिए, पास्ट में देख लो, यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या करेंगे, अकबर स्टार्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अकबर स्टार्टेड, क्या किया, स्टार्टेड वॉक करना, स्टार्टेड वॉक, टहलने के लिए क्या था, वॉक होता है, स्टार्टेड वॉक, किसके साथ चलती थे, विद बीरबल, अकबर स्टार्टेड वॉक विद बीरबल, बीरबल एंड प्रिंस सलीम, तो अकबर स्टार्टेड वॉक विद बीरबल एंड प्रिंस सलीम, अकबर ने क्या किया, स्टार्ट किया, चलना प्रारंभ कर दिया, के साथ में बीरबल और प्रिंस के साथ में चलना, प्रिंस जो सलीम थे उनके साथ में चलना प्रारंभ कर दिया। अगला है, कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे, इतना करते हैं, तो कुछ देर बाद यानी सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे, आफ्टर सम टाइम दे रिच्ड at the bank of pond, यहाँ पर कर लेंगे, द छूट गया, द लिख लेते हैं, यहाँ पर द छूट गया तो आप लोग लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम दे रिच्ड एट द बैंक ऑफ द पॉन्ड, वॉज क्लीन, तो द वाटर ऑफ पॉन्ड वॉज क्लीन, यानी वाटर जो था पॉन्ड का वो कैसा था, क्लीन था, साफ था। अगला क्या है वो देखते हैं, अतः अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय किया, तो अतः मतलब देयरफॉर अकबर decided to bath in the pond, द वाटर ऑफ पॉन्ड वॉज क्लीन, यानी पानी, तालाब का पानी साफ था, अतः अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय किया, तो क्या जाएगा, देयरफॉर अकबर डिसाइडेड टू बाथ इन द पॉन्ड, इसलिए क्या किया अकबर ने पॉन्ड में, तालाब में नहाने का निश्चय किया, था कि अकबर क्या हुए, पानी साफ देकर के उन्होंने नहाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि निश्चय लिया कि नहाएंगे, तो उसके आगे राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए, क्या हुआ, राजकुमार सलीम जो थे वो भी नहाने को तैयार हो गए, और उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहते थे, तो नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का
बोझ हो गया, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ हो गया। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं सरकार, एक नहीं दो गधों का बोझ हो गया। कहा एक नहीं सरकार, दो गधों का बोझ हो गया। अच्छा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, तो कैसे करेंगे भाई हिंदी इसको अंग्रेजी में? तो राजकुमार सलीम भी प्रिपेयर हो गए, तैयार हो गए। तैयार होने के लिए क्या प्रिपेयर होता है, रेडी भी होता है। तो राजकुमार प्रिंस यानी प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम also prepared to take bath, यानी राजकुमार सलीम भी प्रिपेयर हो गए, तैयार हो गए नहाने के लिए, स्नान करने के लिए वो भी तैयार हो गए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उतार करके बीरबल को दे दिए। तो उन्होंने क्या किया, तो पुट आउट देयर क्लॉथ ही गेव, पुट आउट देयर क्लॉथ ही गेव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया, किसको दिया, बीरबल को, टू बीरबल, ही गेव टू बीरबल, हु, जो उस समय स्नान करना नहीं चाहते थे, हु डिड नॉट बाथ दैट टाइम, यानी पुट आउट देयर क्लॉथ, उन्होंने अपने कपड़े निकाले, ही गेव टू बीरबल, और उसने क्या किया, बीरबल को दे दिया। और हु डिड नॉट, यानी जो बीरबल जो थे वो नहीं चाहते थे स्नान करना, उस समय वो स्नान करना नहीं चाहते थे। अच्छा, तो नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ हो गया। अभी भी पास्ट में है, शू करेंगे। while bathing Akbar said to बीरबल, कॉमा लगा लेंगे, बीरबल, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ हो गया। तुम्हारे पास क्या हो गया, एक गधे का बोझ। यू हैड बर्डन, जब अकबर बात कर रहे थे, सेड टू बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा, यू हैड बर्डन ऑफ एन एस, तुम्हारे पास एक क्या हो गया, एक गधे का बोझ हो गया। उसके बाद इनवर्टेड कॉमा क्लोज हो गया था, तो हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। आगे बीरबल ने उत्तर दिया कि नहीं सरकार, एक नहीं दो गधों का बोझ हो गया है। तो इसका करते हैं, तो बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, कॉमा लगा देंगे। आगे क्या, नहीं सरकार, यानी नहीं सरकार, क्या, सरकार मतलब लॉर्ड, नो लॉर्ड, क्या जाएगा, नो लॉर्ड। लॉर्ड क्यों कहा, सरकार मतलब महाराज है, इसलिए कहा उन्होंने नो लॉर्ड, कॉमा, एक नहीं, कहा एक नहीं मतलब नहीं, नॉट ओनली वन, कहा नॉट ओनली वन, ओनली ऑफ, कहा नॉट ओनली वन ऑफ, बट आल्सो टू ऑफ, ठीक है, बट आल्सो टू ऑफ एसेस, बट आल्सो टू ऑफ एसेस, कहा नहीं सरकार, एक नहीं बल्कि दो, क्या हुआ, बल्कि दो गधों का बोझ हो गया। नहीं सरकार, एक नहीं दो गधों का बोझ हो गया है, दो गधों का बोझ हुआ। तो ये पूरा आपका एक पैसेज था जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया कि इसको किस तरह से हम करते हैं ट्रांसलेट, और टेंस, और साथ साथ में हमने सेंटेंस बनाने का प्रयास किया। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।